सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 13 जिसका नाम है गंगा नदी की आत्मकथा। बच्चों, इसे आत्मकथा क्यों कहा गया है? क्योंकि गंगा नदी अपनी कहानी खुद सुना रही है, खुद ही लिखी है उन्होंने अपनी आत्मकथा। आइए पढ़ते हैं गंगा नदी की आत्मकथा। इसे पढ़ने से पहले कुछ बातें जानिए। आपने गंगा नदी का नाम तो सुना ही होगा। गंगा नदी एक बहुत ही पवित्र नदी है और हिंदू धर्म में एक देवी के रूप में पूजा जाता है। यह एक पूर्ण नदी है जो हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आज हम उसी गंगा नदी के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों एक बात और ध्यान दीजिए, जो गंगा नदी दर्शन से, स्पर्श से तथा स्नानापान से सैकड़ों पापों को पवित्र कर देती है, ये बात कही थी वेद व्यास जी ने। गंगा जल अमृत के समान है, इसे स्वच्छ रखें। ये बात बच्चों किसी अज्ञात ने कही है, यानी कि हमें सभी नदियों के जल को स्वच्छ रखना चाहिए। गंगा नदी का जो जल है वो अमृत के समान है, पवित्र है, तो हमें बच्चों और भी विशेष ध्यान देना चाहिए। आगे देखिए, समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की गोद में गौमुख नामक हिमानी से मेरा जन्म हुआ है। ये बात बच्चों गंगा नदी अपने बारे में स्वयं बता रही है। पुराणों में मेरे जन्म को लेकर एक कथा मिलती है, जो अपने पुरखों के उद्धार के लिए भागीरथी मुझे स्वर्ग से पृथ्वी पर लेकर आए थे, इसलिए मेरा नाम भागीरथ महाराज के नाम पर भागीरथी रखा गया। छोटी सी धारा के रूप में मैं हिमालय की घाटियों से निकली और तेज गति से नीचे ढुलकती हुई मेरा रूप निखरने लगा। चट्टानों से टकराती हुई और पहाड़ों को चीरती हुई उछलती कूदती मैं आगे बढ़ती गई। मेरी और कई बहनें मुझसे आ मिली, यानी कि बच्चों जो नदी की सहायक नदियां होती है ना, तो गंगा नदी उन्हीं की बात कर रही है। जब मैं देवप्रयाग पहुंची तो अलकनंदा मुझसे आ मिली, यहाँ मेरा नाम गंगा हो गया। ऋषिकेश पहुंचते पहुंचते मैं मैदान में उतरकर बहने लगी। ऋषिकेश से चलकर मैं शिव की नगरी हरिद्वार पहुंची। हरिद्वार तीर्थ में लोग मुझे अपने सिर आंखों पर बिठाते हैं। यहाँ रोज मेरी आरती उतारकर लोग मुझे श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। काशी, ऋषिकेश, हरिद्वार मेरे किनारों पर बसे प्रसिद्ध तीर्थ हैं। हरिद्वार में मेरे किनारों पर साधु संतों के बड़े बड़े अनेक आश्रम और मंदिर हैं। मेरा काम है रात दिन चलना। पूरे भारतवर्ष से ही नहीं अपितु विदेशों से भी तीर्थयात्री स्नान करने और मंदिरों के दर्शन करने यहाँ आते हैं। मेरे दर्शन करने और मुझ में स्नान करने की बहुत महिमा है। यहाँ का वातावरण शांत और प्राकृतिक सौंदर्य मनमोहक है। हरिद्वार में हर 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला लगता है। मेरे तट पर अनेक नगर बसे हैं। इन नगरों में मैं ही पानी पहुंचाती हूँ। इनमें बड़े बड़े कारखाने खुल गए हैं। मेरे पानी को पानी नहीं गंगा जल कहा जाता है, पर आज मैं इसे पानी भी नहीं कह सकती। यह पानी नहीं विष बन गया है। कानपुर भारत का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है। यहाँ कपड़े और चमड़े के बड़े बड़े कारखाने हैं। इन कारखानों से निकला गंदा पानी बड़े बड़े नालों के रूप में मुझ में गिर जाता है। इससे मेरा जल प्रदूषित हो जाता है। कानपुर से चलकर मैं प्रयाग पहुंचती हूँ। यहाँ यमुना से मेरा संगम होता है। इस संगम पर प्रत्येक 12वें वर्ष विशाल कुंभ का मेला लगता है, जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। लोगों की प्यास बुझती है, खेतों में हरियाली आती है। अब मैं वाराणसी पहुंचती हूँ। वाराणसी का दूसरा नाम काशी है। काशी बहुत बड़ा तीर्थ है। यह बाबा विश्वनाथ का स्थान है और भारत की मिलीजुली संस्कृति का बड़ा केंद्र है। वाराणसी तक आते आते मुझ में छोटी बड़ी 50 नदियां आ जाती हैं। वाराणसी से आगे चलकर मैं बिहार राज्य में प्रवेश करती हूँ। छपरा, पटना आदि नगरों से होती हुई मैं पश्चिम बंगाल में पहुंचती हूँ। यहाँ मेरी 2 धाराएं हो जाती हैं। एक धारा बांग्लादेश को जाती है, जहाँ मुझे पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। दूसरी धारा कोलकाता की ओर जाती है, यहाँ मुझे हुगली कहते हैं। अंत में मैं मीलों लंबी यात्रा पूरी करने के बाद बंगाल की खाड़ी में समुद्र से मिल जाती हूँ। भारतवासी मुझे पवित्र नदी मानते हैं, किंतु लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते अपनी दुर्दशा देखकर मुझे दुख होता है। कारखानों से निकले जहरीले रसायन और शहरों की गंदगी, खेतों की रासायनिक खादें तथा कचरा क्या क्या डाला जा रहा है मुझ में, यह मेरे निर्मल जल को प्रदूषित कर रहा है। मुझे भारत की राष्ट्रीय नदी होने को गौरव प्राप्त है। लोगों ने मुझे खूब स्नेह दिया, मुझे माँ कहा, मेरे जल को अमृत माना, मेरे तट पर तपस्या की, आश्रम बनाए, तीर्थ बनाए। इस देश के करोड़ों निवासियों के लिए मैं केवल नदी नहीं, माँ हूँ। यह सुखद अनुभूति मेरे लिए अनंत काल तक काफी होगी। याद रखो, जल की हर बूंद एक चमत्कार है। जल ही मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज गंगा नदी प्रदूषित हो रही है, इसलिए मेरे जल को शुद्ध करने के प्रयास, जैसे कि गंगा सफाई अभियान शुरू हो गए हैं। लोगों को भी मेरे जल को प्रदूषित न करने के लिए जागरूक किया जा रहा है।
मुझे प्रसन्नता है कि शीघ्र ही मेरा जल वैसा ही स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा जैसा हिमालय की गोद से निकलते समय रहता है। जाते जाते ये बात कहना चाहती हूँ कि इसको स्वच्छ रखना आप सभी के प्रयत्नों से ही संभव है। तो बच्चों, ये थी गंगा नदी की आत्मकथा। जिन्होंने अपनी बात बताई वे कहां से निकलती है, कैसे कैसे बच्चों आजकल उनकी दुर्दशा हो रही है। इस पाठ से बच्चों हमें क्या सीख मिलती है? यही सीख मिलती है कि गंगा नदी केवल गंगा नदी ही नहीं, हमारी माँ भी है। हमें अपनी गंगा को स्वच्छ रखने के लिए इसे प्रदूषण मुक्त करना होगा। और हमने सीखा गंगा की महत्ता को और गंगा को प्रदूषण से मुक्त करना, गंगा की पवित्रता का हमें ध्यान रखना होगा, देश और काम के लिए समर्पित होना होगा। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।